टाइफस ने दस्तक दे दी है कोरोना के बीच। कितने जो है सैंपल लिए गए हैं और कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या लक्षण है और क्या एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, बरसात के समय में हर वर्ष ये बीमारी जो है वो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों में, खासकर वह लोग जो खेतों में काम करने निकलते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके रास्तों में घास, झाड़ियाँ, इस तरह के रास्ते हैं, उन लोगों में ये बरसात के समय में ये बीमारी पाई जाती रही है। इस वर्ष भी अभी बरसातों में ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग जो हैं वो जब भी हमारे पास ये भारत सरकार की भी और हिमाचल सरकार की भी इसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, लिखित निर्देश हैं कि जब भी ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति बुखार और ऐसे लक्षणों के साथ आता है तो स्क्रब टाइफस के चलते उसकी जांच करना आवश्यक है। तो अभी तक हमारे संस्थान में हमने 84 लोगों की स्क्रब टाइफस की संभावना के चलते जांच की है, जिसमें से 4 लोगों के अंदर स्क्रब टाइफस पाए जाने की पुष्टि हुई है। ये सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और वर्तमान समय में उपचाराधीन हैं। इसमें कोई बच्चे, महिलाएं, पुरुष? अधिकतर मतलब तीन लोग जो हैं वो अडल्ट हैं, महिलाएं हैं और एक पुरुष है। और इसमें बताना चाहेंगे कि ये बीमारी केवल और केवल जो है खासकर वह लोग जो खेतों में काम करने जाते हैं, जो खासकर हाथ पैरों को नंगा रखते हैं, बाजुओं को, कपड़ों को ऊपर कर लेते हैं, या पैर पजामे या सलवार को लेडीज लोग ऊपर करके और वो काम करने लगती हैं, तो उनके हाथ पैर की जो स्किन है उस पर एक पिस्सू होता है, वो काटता है। उसके काटने के बाद ये कुछ दिनों के अंदर शुरुआती दौर में ये बुखार, शरीर में दर्द, सर दर्द, इस तरह के लक्षण देता है और फिर चकत्ते पड़ने लगते हैं और जिस जगह काटता है उस जगह काला काला निशान पड़ता है। शुरुआती दौर में इस बीमारी का इलाज सब सेंटर, जो स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे छोटा केंद्र है, जो लगभग हर 1-2 गांव के साथ हमारे हिमाचल में उपलब्ध है, उन सब सेंटर पर भी इसका इलाज उपलब्ध होता है। साधारण सी दवाई इसमें डॉक्सीसाइक्लिन वो देनी पड़ती है और लोग दूसरे-तीसरे दिन स्वतः घर पे ही ठीक हो जाते हैं। पर कुछ लोग जो इन शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं और घरेलू नुस्खों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, कई बार ये बीमारी गंभीर स्थिति में, सेप्टिक शॉक की स्थिति में, मतलब उनके शरीर में संक्रमण इतना अधिक फैल जाता है कि उनके शरीर की जो काम करने की व्यवस्था है वो चरमरा जाती है और वो गंभीर हालत में या तो वहीं घरों में दम तोड़ देते हैं या उनको अस्पताल लाने पर भी उनका इलाज जो है वो किया जाना संभव नहीं होता। क्या ये एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी है कि नहीं है? ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है। ये केवल और केवल जो पिस्सू काटता है, काटने के उपरांत उस व्यक्ति को होती है जिसको ये काटता है। घर में चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर घर के पिछले रास्ते से खिड़की तोड़कर घर पर रखी नकदी सहित पानी की पाइपें और नलों को निकाल कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले भी चंगर सेक्टर में सरकारी अधिकारी का घर का ताला टूटा था। इस मामले में जिस अधिकारी के घर में चोरी हुई है वह जिला फूड सेफ्टी विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत है। इस बारे में डीएसपी राजकुमार ने बताया कि मामला ध्यान में आया है। अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में पुलिस जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। साथ ही यहाँ पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाएगी। एक हमारे पास सिटी चौकी में कंप्लेंट आई है कि एक दो घरों में जो ताले टूटे हुए हैं और कुछ ये हुआ, उसके ऊपर जो तस्दीक की जा रही है, उसमें जांच की जा रही है। जो भी कार्रवाई होगी अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और हाँ ठीक है, इस एरिया में, चंगर एरिया में हमारे पास जो सीसीटीवी कैमरा और वो हम बढ़ाएंगे और साथ में इस एरिया में गश्त भी बढ़ाई जा रही है।
पूर्व मंत्री जीएस बाली ने नगरोटा बगवां के युवाओं को नशे से दूर रहने और खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए खेल से जुड़ी मुहिम की शुरुआत की। पूर्व मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवां के हर बूथ को एक वॉलीबॉल किट देने की योजना का शुभारंभ अपने जन्मदिन के मौके पर किया। इस दौरान युवाओं को उन्होंने वॉलीबॉल किट भेंट की। वॉलीबॉल किट हर बूथ लेवल के युवाओं को बांटी जाएगी। गौरतलब है कि सभी पंचायतों में तकरीबन 3 से 4 बूथ हैं। खेल किट मिलने पर युवाओं ने जीएस बाली का आभार जताया और इलाके के युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कामना की। पहले मेरा जीएस बाली सर जी को हैप्पी बर्थडे, और उन्होंने हमें बहुत ही नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया और बोला कि भाई खेलने के लिए जो सामान दिया है वो हमें ये बताया और बोला कि खेलना ही है। इस दौरान जीएस बाली ने कहा कि हिमाचल में नशा एक बड़ा मुद्दा है और इससे सामना करने के लिए अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ताकि हमारे युवा नशे की ओर ना भटकें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में खेल एक बेहतर उपाय साबित हो सकता है। इससे युवाओं में फाइटिंग स्किल तैयार होगी और हेल्थ भी सही रहेगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने गाँव समाज के भले के लिए आगे आएं और अपना भविष्य सही करने की दिशा में संघर्ष करें। इस दिशा में उनका जो भी संभव सहयोग रहेगा वे हर पल उनका साथ देते रहें।